नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हार्दिक स्वागत है ऑफिशियल एग्ज़ाम पॉइंट चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि आपकी मैथ की क्लासेस लगातार हो रही हैं, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है मैथमेटिक्स में, वो टॉपिक रहेगा आपका जीरो ज्ञात करना। आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा आपका जीरो ज्ञात करना। जीरो ज्ञात करना। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जीरो जो बनती है वो किन अंकों की गुणा से बनती है। तो जो आपकी जीरो है वो जीरो बनती है आपकी किससे? 2 और 5 की गुणा से। यानी कि एक जोड़ा 2 का होगा और एक 5 होगा, तो 1 2 और एक 5 से मिलकर कितनी जीरो बनेगी? 1 जीरो बनेगी। 2 पंजे कितना होता है? 10। तो जो जीरो बनती है तो जीरो हमेशा किससे बनेगी? 2 और 5 की गुणा से बनेगी। भाई किससे बनेगी? 2 और 5 की गुणा से। तो टॉपिक में हमारा सबसे पहले यही है कि जीरो ज्ञात करना। तो सबसे पहले यही देखिए कि जीरो बनेगी किससे? तो वही 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से आपकी क्या बनेगी? जीरो बनेगी। जितने 2 होंगे और जितने 5 होंगे उतनी क्या बनेगी? जीरो। लेकिन किस में? जोड़े में। जैसे आपके 2 2 हैं और 5 2 हैं, तो जीरो भी कितनी बनेगी आपकी? 2 जीरो बनेगी, क्योंकि 2 की पावर 2 4 और 5 की पावर 2 25। 25 होके 100 बनेगा। यानी कि जीरो कितनी बनी इसमें? जीरो की बात करें तो जीरो बनी 2। और जीरो हमेशा लास्ट में। जीरो वो होती हैं जो हमेशा कहाँ जाती हैं? आपकी लास्ट में जाती हैं। यदि आपकी 2 5 हैं और 5 आपके 3 हैं, तो जीरो कितने बनेंगे? तो जितने जोड़े बनेंगे। जोड़े कौन बनाता है भाई? जिसकी कम संख्या होती है वो क्या बनाता है? आपके जोड़े बनाता है। जिसकी कम संख्या होती है वो क्या बनाता है? आपके जोड़े बनाता है। तो जोड़े कितने बने इसमें? 3 बने। तो जीरो कितनी होंगी इसमें? पूरे में 3 जीरो होंगी भाई, 3। यदि आपसे कहे कि 2 की पावर 19 है, 5 की पावर 27 है, आपकी जीरो कितनी बनेगी? तो जीरो आप देख रहे हैं सबसे कम कौन है? 19 है। तो कितने जोड़े बनेंगे? पूरे 19 बनेंगे। तो जीरो भी कितनी बनेंगी भाई? 19 बनेंगी। तो जीरो बनेगी और 2 और 5 से, और 2 और 5 में भी जितने जोड़े होंगे उतनी जीरो बनेंगी। और जोड़े कौन बनाएगा? जिसकी पावर कम होगी, यानी जिसकी संख्या कम होगी वो क्या बनाएगा? जोड़े बनाएगा। कम वाला क्या बनाता है? जोड़े। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं आपके फैक्टोरियल पर, कि आपको दिया गया होता है कि 1 से लेकर 100 तक की आपस में गुणा करें। 1 से लेकर 100 तक की आपस में गुणा करें तो लास्ट में कितनी जीरो आएंगी? 1 से 100 तक गुणा करें तो कितनी जीरो आएंगी? तो आपको पता होगा 1 से 100 तक की गुणा है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1 से 100 तक की गुणा को 100 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अभी क्या लिख सकते हैं? 1 से 100 तक की गुणा को आप 100 फैक्टोरियल लिख सकते हो। अभी हमने पिछले क्लास में आपसे फैक्टोरियल के बारे में सीखा था हमने कि 1 से 100 तक की गुणा को क्या लिख सकते हैं? 100 फैक्टोरियल। अब ये देखो, जब कभी भी आपको इस प्रकार से फैक्टोरियल में दे रखा और जीरो ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हो? एक तो आपके पास फॉर्मूला रहता है जीरो ज्ञात करने का। तो फॉर्मूला आप n फैक्टोरियल बटे k प्लस n फैक्टोरियल बटे k स्क्वेयर प्लस n फैक्टोरियल बटे k की पावर 3 प्लस इसी प्रकार से कहाँ तक? n फैक्टोरियल बटे k की पावर n, k की पावर n। ये चलता रहेगा आपका। ध्यान ये रहे, जहाँ नीचे वाली संख्या बड़ी आ जाए उसको छोड़ दें, क्योंकि यहाँ से जो संख्याएं आएंगी भाग देने पर वो क्या आनी चाहिए? पूर्ण आनी चाहिए भाई। कैसे आनी चाहिए? पूर्ण आनी चाहिए। क्योंकि जीरो होगी वो पूर्ण रूप में तो होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आधी जीरो होगी 1/4 भाग जीरो होगी ना, जीरो पूर्ण होगी। तो जितने पूर्णांक आएंगे ना उनको जोड़ते चले जाएं उतनी क्या हो जाएंगी? आपकी जीरो हो जाएंगी। जैसे 100 फैक्टोरियल है, जीरो पूछा इसने, तो n फैक्टोरियल है, 100 फैक्टोरियल बटे। अब नीचे क्या करें इसमें? अब इसमें नीचे क्या करें? तो भाई जीरो किससे बनती है? 2 और 5 से, 2 और 5 से के कॉम्बिनेशन से। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला तो जीरो ज्ञात करने का बोल रहे हैं हमें, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि आप क्या ज्ञात कर रहे हैं इस चीज़ से? आप ज्ञात करें किसी अंक का होना, कि मल्टीपल में वो अंक जो है वो कितनी बार आएगा, वो हम ज्ञात करते हैं इस फॉर्मूले से। तो भाई हमने अभी सीखा था कि जो जीरो बनती है 2 और 5 की गुणा से।
जीरो बनती है माय डियर किससे, 2 और 5 की गुणा से। तो आप जब कोई भी हम संख्या लिख रहे हैं, जैसे 1 से 100 तक की गुणा हम लिख रहे हैं, तो इसकी 2 और 5 की गुणा से जीरो जब हम चेक करते हैं तो आप अंक चेक करते हैं कि 1 से 100 तक में 2 कितनी बार आए हैं और 5 के मल्टीपल कितनी बार आए हैं। ऐसे कितनी संख्या है जिनमें 5 कितनी बार आया है और 2 कितनी बार आया है, यही हम ज्ञात करते हैं इस फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले में पहले तो हम 2 ज्ञात करें, फिर इस फॉर्मूले से क्या करें 5 ज्ञात करें, और जिसके कम्बिनेशन फिर जो कम होगा वो जोड़े बनाएगा, उतनी क्या बनेंगी, 0। तो आप यदि प्राकृतिक संख्याओं की गुणा है और लगातार ऐसे संख्याएं लिख रखी हैं, तो आपको इस बात का पता हुआ कि जो संख्या पहले आती है वो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है और जो संख्या बाद में आती है वो कम बार आती है। तो आपका 2 पहले आया है तो 2 पहले आया है तो 2 क्या आया भैया आपका ज़्यादा बार आएगा एज ए कंपेयर टू 5। 5 के बजाय 2 क्या आएगा 1 से 100 तक की गुणा में ज़्यादा आएगा। जैसे आप 5 तक ही लिखें, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 लिखने 7 लिखने एक ही बात है। आप इसमें 2 देखें कितने आए, तो भाई एक तो 2 यहाँ है, 1 2 की पावर 1, 1 4 में 2 2 है 2 की पावर 2, 5 तो एक ही है 5 की 1, 1 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3, 1 2 इसमें भी है। तो यहाँ देखो 2 कितने आ गए, 2 1 3 और 1 4, और 5 कितने आए, सिर्फ 1 आए। इसका मतलब जो अंक पहले आता है ना वो सबसे ज़्यादा बार आता है, बाद में आता है वो कम बार आता है। तो आप जोड़े जब ऐसे फैक्टोरियल में संख्याएं दे रखी होती हैं, ऐसे गुणा में, प्राकृतिक संख्याओं की गुणा में, तो 2 और 5 में से आप ये कह सकते हैं कि जितने 5 होंगे उतनी क्या आएंगी, 0 आएंगी। जितने 5 होंगे उतनी क्या आएंगी, 0। अब भैया 5 कितने होंगे वो हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ के का मान क्या होगा कि संख्या ज्ञात करना, किसी भी डिजिट को ज्ञात करना कि वो कितनी बार है। तो भाई बटे में 5 जमा 100 बटे 5 का स्क्वायर 25 प्लस 100 बटे 5 की पावर 3 125। देखो नीचे बटे में आ गया बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या से भाग देंगे तो कभी पूर्णांक में भाग नहीं जाएगा क्योंकि 1 से छोटे पर जाएगा। तो इससे आगे हम छोड़ देते हैं, इससे आगे नहीं लेते हैं। अब इसको भाग देते हैं। अब पूरा पूरा भाग लेना है, यहाँ शेषफल नहीं लेना भाई, क्योंकि पूर्णांक में लेने हैं संख्याएं। 5 से भाग दोगे तो 5 से कितना आया 20 2500, पूरा पूरा कट गया 20। 2500 दोगे तो 25 चौके 100 4, यानी कि कितना आया 20 और 4 24। कितना आया भाई 24। तो ये 24 है क्या, ये 24 है कि 1 से 100 तक की आप गुणा कर रहे हैं, तो उसमें जो 5 है ना वो कितनी बार आएगा, 24 बार आएगा। 5 है वो कितनी बार आएगा आपका, 24 बार आएगा। 2 कम बार आएगा, तो भाई सॉरी 2 ज़्यादा बार आएगा, 5 कम बार आएगा। तो 5 आया 24 बार, तो जो कम आएगा वो क्या बनाएगा, जोड़े बनाएगा। जोड़े कितने बन गए आपके 24 बन गए। तो आप क्या कहोगे, 0 भी कितनी बन गई 1 से 100 तक की गुणा में 100 फैक्टोरियल में 24 बन गई। तो एक्चुअल में जो फॉर्मूला है वो 0 ज्ञात करने का हम बोल रहे हैं। इससे हमें उस अंक को ज्ञात करते हैं कि वो अंक कितने मल्टीपल में 100 तक की गुणा में आया है। यदि आपको 2 ज्ञात करने होते हैं यहाँ से, तो बटे में क्या करते हैं आप, इसी प्रकार से 2 करते, बटे में 2, 2 की पावर 2 4, 2 की 3 8 प्लस 100 बटे 2 की 4 16, ऐसे ही करते 100, 2 की 5 32, फिर करते प्लस में 100, 2 की पावर 6 64 प्लस 100, 2 की पावर 7 128। ये बड़ी आगे छोड़ देते हैं। अब भाग करो, यहाँ कितने आगे 50 प्लस यहाँ कितने आगे 25, 8 से करते तो 12 8 96, पूरा पूरा गया ना भाई। 4 जो शेषफल बच गया उसको छोड़ दो, कितना गया पूरा 12। 16 से करे 16 छिक्का है 96, कितने भाई 6 पर गया, 4 बच गया शेषफल छोड़ दो। 32 से करें 32 दूनी 64, 32 3 96, इतना गया। 64 एक में 64, ये गया नहीं, तो पूर्ण रूप से इतना ले लिया। तो हम इसको जोड़ो, 3 1 4 6 10 10 और 12 22 22 और 25 आपका 47 47 और 50 97। 2 कितने आए 97। तो आप ये कह सकते हैं कि 2 आए 97 और 5 आए कितने 24। तो 0 कितनी बनेगी, जो कम वाला जोड़े बनाएगा कितनी बन गई भाई 24 बन गई। 0 कितनी बन गई आपकी 24 बन गई। तो जो क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से, तो आप कह सकते हैं कि जो कम वाला है वो जोड़े बनाता है, तो हम क्या करते हैं सिर्फ 5 ज्ञात करते हैं, और 5 ज्ञात करते हैं इस प्रकार के फॉर्मूले से। आगे यदि हम इसका दूसरा तरीका देखें, किसी भी संख्या में यदि इस फॉर्मूले के बजाय डायरेक्ट हम करें
तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं कि सक्सेसिव भाग दे दें 100, जितना फैक्टोरियल में दे रखा है तो 100 में, तो 5 ज्ञात कर लें ऐसे। तो 5 ज्ञात करोगे तो 5 दूनी 10 0, 5 चौके 20, 5 से अब भाग देंगे तो जाएगा नहीं जाएगा ना, शेषफल बच गया। अब जितने भाग जो भाजक आए हैं, भाग दे रहे हैं, जितने भागफल आए हैं उनको क्या करो आपस में जोड़ दो। 5 से 100 को किया तो 20 आया, फिर 20 को फिर 5 से किया तो कितना आया दोस्तों 4, तो कितना आया 20 और 4 है 24, तो जोड़ दो तो कितनी जीरो होंगी 24, क्योंकि 5 24 है तो जीरो कितनी होंगी 24। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं कि 100 दे रखा है तो फिर 5 से भाग दिया, जो भागफल आ जाए उसको फिर 5 से दें, फिर 5 से दें, इसी प्रकार से देते जाएं जब तक कि 5 से कोई ना कोई छोटी संख्या न बच जाए। फिर जितने भागफल आए हैं उन सभी को जोड़ दो, उतनी क्या होंगी जीरो होंगी। अब यदि आपको दे रखा हो कि 200 फैक्टोरियल में कितनी जीरो होंगी, तो आप 200 फैक्टोरियल में कितनी जीरो होंगी, तो आप क्या करोगे इसमें 5 ज्ञात करोगे, क्योंकि 1 से 200 तक की गुणा है, 2 ज़्यादा आएगा 5 कम आएगा, तो 5 ज्ञात कर लो। 5 चौके 20 जीरो, 5 8 40, 5 1 कम 5, भाई छोटा आ गया, शेषफल नहीं लेना है, बस जोड़ दो भाई। जितने भागफल है 40 8 48 और 1 49, तो कितनी जीरो होंगी 49 जीरो होंगी। यदि आपसे कहे कि 500 फैक्टोरियल में कितनी जीरो होंगी, तो आप क्या करोगे 500 फैक्टोरियल में उसी प्रकार से 5 से ज्ञात करोगे, तो 5 से ज्ञात करोगे 500 पर कितना हुई, 5 से करोगे 100, 5 से करोगे तो फिर 20 पंजे 100, 5 से करोगे 5 चौके 20, बस जोड़ दो, छोटा बच गया 5, कितना आ गया 124। तो इस प्रकार से आप जो ये क्वेश्चन है इनको फैक्टोरियल में दे रखे हो तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आ सकता है, यदि आपको दे रखा हो 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10, इस प्रकार से गुणा 100, आपसे पूछे इसमें जीरो कितनी होगी, आपसे पूछे इसमें जीरो कितनी होगी, तो आप दोस्तों क्या करोगे, इसमें आप ये पहाड़ा किसका है ये देखोगे। पहाड़ा किसका है 2 का, 2 के पहाड़े में क्या ज़्यादा आएगा 2 ज़्यादा आएगा, 2 ज़्यादा आएगा तो 5 क्या आएगा कम, तो भाई पहाड़ा है 2 का तो एक्चुअल में 2 ज़्यादा आएगा 5 कम आएगा, तो आप इसमें से 5 ज्ञात कर दें। लेकिन करें कैसे, कितने होंगे, तो आप क्या लो कॉमन लो, तो कॉमन क्या आएगा आपको पता है गुणा है, और गुणा में सिर्फ एक ही पद होता है, तो जितनी संख्याएं हैं उतनी बार 2 कॉमन आ जाएगा। 2 से भी आएगा, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 10 से भी और 100 से भी, जितनी संख्याएं होंगी सभी से हम 2 कॉमन लेंगे, तो टोटल संख्याएं कितनी है 200 तक। आप कहोगे 100 बटा 2 कितनी है 50 संख्याएं, तो 2 की पावर 50 क्या आएगा कॉमन आएगा, 2 अकेला कॉमन नहीं आएगा वही गुणा में, ये प्लस होता प्लस या माइनस होता बीच में तो 2 कॉमन आ जाता है। यदि गुणा है तो जितनी संख्याएं हैं सभी से 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक पद है और एक पद से सिर्फ एक ही संख्या कॉमन नहीं आती, सभी से कॉमन लेना पड़ेगा। 2 की पावर 50 कॉमन आएगा, जितनी संख्या है सभी से, इससे भी 2 ले लिया, 2 2 2 2 सभी से ले लिया, तो यहाँ बच गया 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से करते करते 50। अब ये 1 से 50 तक की गुणा है, ये 2 की पावर 50 है, ये 1 से 50 तक की गुणा को लिखोगे 50 फैक्टोरियल, क्या लिखेंगे भाई 50 फैक्टोरियल। तो अब क्या देखना कि जो 50 फैक्टोरियल है ना, इस 50 फैक्टोरियल में 5 कितने आए, क्यों, क्योंकि 2 तो पहले ही से बहुत ज़्यादा 50 है, 2 का पहाड़ा है तो 2 तो ज़्यादा ही आएंगे, तो हम क्या देखेंगे भाई 5 कितने हैं, तो 50 फैक्टोरियल में 5 देखेंगे, तो 5 10, 5 दूनी 10, कितने आ गए 10 और 2 12 ही आए। तो 5 कितने आए भाई, यहाँ तो 5 कोई नहीं है, 2 ही 2 हैं, तो 5 कितने आए आपके 12, और 2 50 यहाँ है, यहाँ तो और भी होंगे, तो जो कम वाला जोड़े बनाएगा तो 5 कितने आए हैं 12, तो जीरो भी कितनी बनेंगी यहाँ पर आपकी 12 जीरो बनेंगी भाई, कितनी बनेंगी 12 जीरो बनेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि ये पहाड़ा मल्टीपल 5 का दे रखा होता, यदि पहाड़ा किसका दे रखा होता 5 का, यदि आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया होता 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20, इसी प्रकार से आपका 100 तक, और आपसे कहे कि इसमें जीरो कितनी होंगी, तो आप अब देख रहे हैं पहाड़ा किसका है, ये पहाड़ा है 5 का, और 5 के पहाड़े में तो क्या ज़्यादा आएगा, फिर 5 ज़्यादा आएगा, तो 5 ज़्यादा आएगा और जोड़े कम वाला बनाएगा, तो क्या ज्ञात करेंगे 2 ज्ञात करेंगे, तो कॉमन लो, क्या कॉमन ले, ये 500 तक है, कितनी संख्याएं हैं 5 10 15 20 5 25 26 30, 100 पर कितनी संख्या है 20, तो कॉमन क्या आ जाएगा 5 की पावर है
20 कॉमन आ जाएगा। तो कितना बचेगा भाई यहाँ पर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा करते करते गुणा 20 तक। तो क्या है भाई 1 से लेकर 20 तक की गुणा, तो 5 की पावर 20, और ये है आपका कितना गुणा में 20 फैक्टोरियल। कितना आ गया 20, 1 से 20 तक की गुणा है तो क्या लिखोगे 20 फैक्टोरियल। तो ये जो 20 फैक्टोरियल है आपका, इसमें आप 5 ज्ञात करोगे या 2? तो भैया आप देख रहे हैं 5 का पार्ट है और 5 तो पहले से 20 है, तो क्या ज्ञात कर लोगे 20 फैक्टोरियल में? आप 2 ज्ञात कर लोगे। करो 2 ज्ञात। 20 में कितने आगे 2 से 10 है, 2 पंजे 10 है, 2 दूनी 4, 2 एक कम है 2, कितने आगे 10 5 15, 2 17 और 1 18। तो कितनी जीरो होंगी? कम वाला जोड़े बनाएगा 2 18 आएंगे, 5 तो और भी आएंगे, इसमें भी होंगे 5। तो भाई कितनी जीरो होंगी इसमें? क्वेश्चन में 18 जीरो होंगी। कितनी होंगी? 18 जीरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यदि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है 10 की पावर 1 गुणा 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 3 गुणा इसी प्रकार से 10 की पावर, मान लीजिए इसने कुछ भी दे रखा है 10 ही दे रखा है, इसमें आपसे जीरो पूछे कितनी होंगी? इसमें क्या पूछे आपसे? जीरो पूछे कितनी होंगी? तो भाई आपको पता है कि सभी के आधार में 10 है, सभी के आधार में क्या है? 10 है। 10 की पावर 1, 10 की 2, 10 की 3, 10 की 4। तो आपने घातांकरण का रूल पढ़ा हुआ है, यहाँ 100 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। आपने घातांकरण का रूल पढ़ा हुआ है, यदि a की पावर n और गुणा a की पावर m है तो आधार समान है, तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। क्या आ जाएगा? a की पावर n जमा n आ जाएगा, n जमा n। तो यदि गुणा में है सारे तो आप क्या लिखोगे? 10 की पावर आप इकट्ठा लिख सकते हैं, 1 जमा 2 जमा 3 जमा इसी प्रकार से जमा 10 तक। तो 10 की पावर कितना हो गया भाई? 1 से 10 तक के आप जोड़ करें, प्रथम अनप्राकृतिक संख्याओं का यदि जोड़ करें तो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। n का मान कितना है? 10 का जोड़ करना है, 10 10 अरे 11/2, 2 पंजे 10, कितना आ गया? 11 पंजे 55। तो भाई इसका जोड़ 55 आ जाएगा, तो 10 की पावर 55। अब ये कह रहा है कि 10 की पावर जो 55 है इसमें जीरो कितनी है? 10 की पावर 55 आ गया हमारे पास यहाँ तक सोल्व करने पर, तो इसमें जीरो कितनी होंगी? इसमें जीरो कितनी होंगी? तो दोस्तों आपको एक बात का पता होगा कि 10 की जितनी पावर होती है उतनी क्या होती है? जीरो। तो 10 की पावर 55 है, तो इसमें आंसर भी क्या रहेगा? जीरो की जो संख्या है वो कितनी रहेगी? आपकी 55 ही रहेगी। क्योंकि आप जब लिखते हैं 10 की पावर 1 तो कितना होता है? 10, 1 पावर है तो 1 जीरो। 10 की 2 कितना लिखते हो? 100। पावर 2 है तो 2 जीरो। यदि आप लिखते हो 10 की पावर 3 तो कितना? 1000। 3 पावर है तो 3 जीरो। जितनी आप पावर लिख रहे हैं उतनी क्या हो रही है? जीरो है। यदि पावर आपकी 55 है तो जीरो भी कितनी होंगी? आपकी 55 होंगी। तो कर सकते हैं इतना? सही है। आगे देखो, यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें जीरो ज्ञात करने में, तो आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आ सकता है कि 1 जमा 2 जमा 3 जमा यहाँ तक 100 तक का योग करें, यानी प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ करें तो उसमें कितनी जीरो होंगी? तो जीरो का मतलब होता है संख्या के लास्ट में आने का। संख्या का जीरो का मतलब होता है किसी संख्या के लास्ट में आने का। जैसे आपको लिखे 101, कितनी जीरो हैं? तो भैया ये जीरो इसमें काउंट नहीं होगी, क्योंकि ये जीरो बीच में आई। जीरो कौन सी होगी? जैसे 110 लिखा हो, कितनी जीरो है? तो आप कहोगे जी 1 जीरो है। 011 लिखा है तो आप कहो कितनी जीरो है इसके अंत में? नहीं, आपको अंत में बतानी होती है जीरो की संख्या के लास्ट में कितनी आई। तो आप जब जोड़ करोगे तो आप ये वो गुणा वाला मत कर देना, बीच में जोड़ है तो आप पहले जोड़ करोगे। और 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ आपको पता ही होगा कितना होता है? 50 50 होता है। तो जीरो कितनी होगी? जो लास्ट में है 1 जीरो है। कितनी जीरो है? 1 जीरो। नहीं पता तो आप पिछली जो क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा था हमने n प्लस n इंटू n प्लस 1/2 का, तो 100 इंटू 100 जमा 1 101 बटे में 2 से काटेंगे 50, 50 गुना 100 कितना आएगा? 50 50। तो लास्ट में कितनी जीरो हैं? 1 जीरो। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 जीरो इस आंसर। तो ये था दोस्तों आपको जीरो ज्ञात करना, बहुत ही आपका अच्छा चैप्टर है। कई बार इसके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं।
तो आपको इसमें फैक्टोरियल का ही सारा माहौल दिखेगा कि फैक्टोरियल आधार पर हम कैसे कर सकते हैं। फॉर्मूला इसका ज़रूर याद रखना। एक एग्ज़ाम में आपका सिर्फ फॉर्मूला पूछ लिया गया था कि जीरो ज्ञात करने में हम किस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। तो 4 प्रकार के फॉर्मूले दे रखे थे, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला है। तो यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।